हेलो एवरीवन, आज है 22 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए 56 रुपीज का ये शेयर है और देखा जाए तो आज बाजार एवरेज था, ना ही कोई बहुत बड़ी तेजी है ना ही कोई बहुत बड़ी गिरावट है। और यहाँ पर भी कोई उतनी बड़ी तेजी और गिरावट अभी के वक्त में देखने को नहीं मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से भैया बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है, खास करके सिलिकॉन वैली बैंक वाले मामले के बाद, तो क्या ये संभलता हुआ नजर आएगा भी कि नहीं लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 56 रुपीज़ का ये शेयर है और आज थोड़ी सी गिराव तेजी आई है। एक महीने में देखो तो 4.5% का ग्रोथ है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 53 पे था, बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी, 57 पर आया, वापस गिर गया, 54 पर आया, अब वापस भागता हुआ नजर आ रहा है हमें ये। अगर हम पिछले एक साल की भी बात करेंगे तब तो भैया अच्छी तेजी है, 37-38% की तेजी है। हालांकि गिर रहा था ये और गिर कर 30 रुपए से भी नीचे गया, बाद में 60 रुपए से भी ऊपर गया, अभी कंसोलिडेट जरूर कर रहा है लेकिन फिर भी गिरावट के साथ अगर आप देखोगे ना तो धीरे धीरे ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री शो कर रहा है। अगर मैं आपको धीरे यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये लगातार नीचे है। तेजी आती है तो डेफिनेटली कुछ दिन अच्छी रफ्तार पकड़ता है जरूर है, लेकिन बाद में ये फिर से गिरता जाता है, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ता है, फिर गिरता जाता है। और जिस तरीके से अभी खबरें आ रही है भैया सिलिकॉन वैली बैंक के बाद, देखो बचाया तो गया है इस बैंक को। और यूएस के सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें या सिग्नेचर बैंक की बात करें, इवन क्रेडिट सूज जैसी बड़ी बैंक्स की बात करें, तो उन सबको बचाया गया है। लेकिन आगे भी अपडेट्स ये आ रही है कि भैया और भी कुछ बैंक्स निकल सकती हैं ऐसी, तो ये एक चिंता का विषय जरूर है। शायद आने वाले दौर में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाले हैं, तो ये भी एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर हो सकती है। और बड़ी अपडेट यहाँ पर एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये आई है कि देखो इनका जो मर्जर है, आईडीएफसी टू कंप्लीट मर्जर विथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाय मार्च एंड तक इन दोनों का मर्जर हो जाएगा। मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी हफ्ते हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है ये। और यहां पर फायदा पता है क्या होने वाला है यहाँ पर, कि मर्जर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक्सेस मिल जाएगा 4,000 करोड़ रुपए के कैपिटल का, जो इन्होंने कमाया है, आईडीएफसी ने कमाया है अपने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचकर बंधन बैंक को। तो ये बड़ी बात है कि बड़ा पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इसको अच्छे तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन देखो ये मानना कि यहाँ से ये रॉकेट बन जाएगा, ये जल्दबाजी होगी, ठीक है। क्योंकि भैया पहले जैसे हालात नहीं रहे हैं। क्या आप ये मान के चलो कि रॉकेट बनेगा, रॉकेट बनेगा, रॉकेट नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसी रेंज के आसपास घूमता रहेगा ये। यहाँ पर आप देखो मर्जर से फायदा जरूर होगा डेफिनेटली, इससे ऐसा नहीं कि फायदा नहीं होगा, फायदा जरूर होने वाला है। यहाँ पर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए का कैपिटल का एक्सेस इनको मिल जाएगा, जो इन्होंने आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को बेच के कमाया है बंधन बैंक से, जो कि अच्छी बात है। इतना ही नहीं, बेनिफिट यहाँ पर ये भी है कि रीसेंट जो क्लीन अप हुए हैं बैलेंस शीट में, तो कहीं ना कहीं ये भी इनको पुश करेगा आने वाले दौर में रिटेल लोन की ग्रोथ में। देखा जाए तो अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन एक बड़ी चिंता है वो यही है कि भैया इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस है, उसके अलावा बैंक्स बर्बाद हो रहे हैं। तो ये भी बड़ी बात है। बैंक्स के ने कई सारी बैंक्स ने जिन्होंने बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड्स है इनके, वो भैया जीरो हो रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो क्रेडिट सूस के बॉन्ड थे भैया वो जीरो हो गए सीधे सीधे, सारे के सारे बॉन्ड्स राइट ऑफ करे, तकरीबन 1,40,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके बॉन्ड्स है वो राइट ऑफ किए गए यहाँ पर। तो बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो दिक्कत बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी सी और गहरा सकती है। और देखो अभी भी अगर मैं बात करूं तो कुछ दिनों के लिए ना जो इसका प्राइस है वो ऐसे ही घूमेगा, ठीक है। तेजी दिखा देगा, वापस गिरावट पकड़ेगा, वापस तेजी दिखा देगा, वापस गिरेगा। तो ये ऐसे ही होगा यहाँ पर कुछ दिनों के लिए। लेकिन ग्राफ अगर आप देखो तो जो इसकी ट्रेजेक्टरी होगी वो डाउनवर्ड्स नजर आ सकती है आपको। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड जरूर हुए, 1.5 करोड़ के वॉल्यूम्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल कह रहा है खरीदारी कर लो, 70 रुपए का टारगेट आएगा। आईसीआईसी डायरेक्ट भी कह रहा है खरीदारी कर लो, 70 रुपए का टारगेट है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, बल्कि हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। 87% लोग कह रहे हैं खरीदो, 13% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। मेरी रिकमेंडेशन थोड़ी सी अलग है यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए कंपनी के डिविडेंड को लेकर, तो 2018 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। डेफिनेटली इनके रेवेन्यू को अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ जरूर आया है, 17,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे।
प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 132 करोड़ का मुनाफा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कमाया हुआ भी था। और अभी कुछ लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप देखिए 600 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था लास्ट क्वार्टर में, जो इससे पहले 555 करोड़ था, इससे पहले 280 करोड़ था। और रेवेन्यू भी बढ़ा है, 5,911 करोड़ का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले 5,470 करोड़ था और पिछले साल ये 4,400 करोड़ था। तो बहुत बड़ी तेजी से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। 2023 का जो एस्टिमेट है वो ये कहता है कि इनका जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 2,000 करोड़ से भी ज्यादा का होगा, 2,400 करोड़ के आसपास भी हो सकता है ये। और जहां तक रेवेन्यू की बात करें तो जो रेवेन्यू अब तक का सबसे हाईएस्ट 17,000 करोड़ था, वो आपको 22,000 करोड़ तक देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत बड़ी रफ्तार कह सकते हो। लेकिन एक चीज बड़ी यहां पर यह है कि जिस तरीके की ग्रोथ हमने देखी है पिछले 2-3 क्वार्टर्स में, अब इस ग्रोथ का कंटिन्यू होना जरूरी है। अगर बीच में एक क्वार्टर भी खराब आ गया, जैसे कि अभी देखो मार्च का क्वार्टर अच्छा रहेगा डेफिनेटली, लेकिन जून का जो क्वार्टर होगा वहां पे असली हकीकतें पता चलेगी कि भैया जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो डिमांड में कितना श्रिंक आया है, क्या हुआ है, वो तब असली चीज पता चलेगी हमें। यहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल टिकट ऐप 40% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग को लेकर भी अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 36.38% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, दिसंबर की ये होल्डिंग पैटर्न है। लेकिन मार्च में चेंज हो जाएगा, मार्च में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज्यादा रहेगी। इवन कह सकते हो भैया मर्जर ही होने वाला है आईडीएफसी लिमिटेड का और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो जाहिर सी बात है इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न बनता है। खास करके म्यूचुअल फंड्स की 4.01% की होल्डिंग थी, 5.62 डोमेस्टिक के पास था, 19.76% एफआईएस के पास था। लेकिन मार्च में सब कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि मार्च एंड तक पूरी मर्जर की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी पूरी। हो सकता है कि इस हफ्ते के एंड में या फिर अगले हफ्ते तो ये हो ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये कि भैया बहुत बड़ा मर्जर कह सकते हो कि देखने को मिलेगा। लेकिन देखो मर्जर से ना शेयर प्राइस में कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन मैं बताऊं, क्योंकि सेम चीज एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुई थी, ठीक है, लेकिन कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक को लेकर भी खबर आई थी कि अभी हाल फिलहाल में उनका भी कंप्लीट होने वाला है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का। तो कहीं ना कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन कोई उतना बड़ा नहीं कि भैया एकदम रॉकेट बन गया। तो वैसा नहीं होने वाला है। अगेन कुछ लोग ये सोच के खरीदारी कर लेते हैं कि भैया मर्जर होगा, फायदा होगा, खरीदो खरीदो खरीदो। जी नहीं। और अगेन मैं यहां पर एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि अभी भी बाजार की जो सिचुएशन है वो उतनी फेवरेबल नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो भैया अंधाधुन पैसा बहाना मत अभी के वक्त में। और मुझे लगता है कि अभी भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है। देखो पहली चीज अच्छा बैंक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आने वाला 1-2 महीना शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता है इनके लिए। लेकिन उसके बाद सही चीजें निकलना शुरू हो जाएगी यहाँ पर कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जो यूएस में दिक्कतें हुई, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो धीरे धीरे हमें पता चलना शुरू होगा। तो यहाँ पर तब आपको एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के निवेशक है, मैं कहूंगा कि आगे और सस्ता हो सकता है ये। और बाजार अभी भी उतने अच्छे मूड में नहीं है। तो यही कहूंगा, खरीदारी करी है तो पार्शली प्रॉफिट ले सकते हो यहाँ पर। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो बेच सकते हो, बाकी की क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए ही रखना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देखो लॉन्ग टर्म में चीजें बेटर हो जाएगी और लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी तो है ये। और लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है गिरावट का वेट करना चाहिए। अभी भी मैं यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 8 से 10% की गिरावट यहां पर बननी चाहिए। उसके बाद शायद थोड़े बहुत मौके बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं इस मर्जर को लेकर भी, तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।